वीडियो जो है वह एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है, जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट को समाहित किया गया है और इस बुक को सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। कल के वीडियो में हमने देखा था, इसके पिछले वाला वीडियो में भारतीय संविधान के भाग। आज देखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुच्छेद और उसके विषय भी आगे देखेंगे। और यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हाईलाइट भी किया गया है, जो नीचे देखेंगे। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? जब भारत के संविधान बना था उस समय उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी वो पूछ रहा है। तो उसमें उस समय जो था 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान जो है वह किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो है वह प्रथम अनुसूची में किया गया है। इसका उत्तर होगा प्रथम अनुसूची। आगे देखेंगे कि हाईलाइट प्रश्न है, नोट में देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण प्रदान करती है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वह किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? तो यह 5वीं अनुसूची में जो है वह इसका उल्लेख किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के लिए। आगे देखेंगे कि सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वह संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? जो सरकार के द्वारा शुल्क और कर लगाया जाता है वह संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वह उल्लेखित है। आगे देखेंगे कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कि भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जो है वह सम्मिलित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। और नोट में नीचे देखेंगे कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखेंगे अनुसूची से संक्षिप्त विवरण। अनुसूचियों से का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया है कॉलम बना करके कि अनुसूची और उससे संबंधित विषय, कौन से अनुसूची में कौन सा विषय है और उससे संबंधित अनुच्छेद। यहाँ पे देखेंगे पहली अनुसूची में देखेंगे कि पहली अनुसूची में क्या दिया है कि राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं जो है वह पहली अनुसूची में है। और पहली अनुसूची में कितने अनुच्छेद हैं? तो पहली अनुसूची में जो है 1 और 4 अनुच्छेद हैं। पहला और चौथा अनुच्छेद जो है वह पहली अनुसूची में है। आगे देखेंगे दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो दूसरी अनुसूची में जो है वह राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े जितने प्रावधान जो है वह दूसरी अनुसूची में है। और दूसरी अनुसूची में कितने अनुच्छेद हैं? तो दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 59 के 3, 65 के 3, 75 के 6, 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 के 3, अनुच्छेद 158 के 3, अनुच्छेद 64 के 5, अनुच्छेद 186, अनुच्छेद 121 जो है, ये जितने अनुच्छेद हैं वह दूसरी अनुसूची में है। आगे देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या दिया है? तीसरी अनुसूची में दिया है संघ, राज्य, मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या फिर प्रतिज्ञानों के प्रारूप जो है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 75 के 4, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124 के 6, अनुच्छेद 148 के 2, अनुच्छेद 164 के 3, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 219, ये जितने अनुच्छेद हैं वह तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। आगे देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वह चौथी अनुसूची में उल्लेखित है। और चौथी अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 4 के 1 और 80 के 2 जो है वह चौथी अनुसूची में है। आगे देखेंगे पंचवीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पंचवीं अनुसूची में जो है वह अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े जितने प्रावधान हैं वह पंचवीं अनुसूची में है। और पाँचवीं अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो 244 की 1 अनुच्छेद जो है वह पाँचवीं अनुसूची में है। आगे देखेंगे छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में दिया है मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जितने उपबंध हैं वह छठी अनुसूची में है। और छठी अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 जो अनुच्छेद है वह छठी अनुसूची में। आगे 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल जितने विषय हैं वह 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद जो है वह 246 है। आगे है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की जितनी सूची है वह 8वीं अनुसूची में है। इंग्लिश के छोड़ा करके बाकी जितने 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 344 के 1 और 351 जो अनुच्छेद है वह 8वीं अनुसूची में है। आगे देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया था वो 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो 31 के ख जो अनुच्छेद है वह 9वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्य के निर्भरता से संबंधित उपबंध जो है वह 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो 102 के 2 एवं 191 के 2 जो अनुच्छेद है वह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 के 6 जो है। आगे देखेंगे अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया है कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ
वो उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए जो है वह 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद की बात करें तो 243 के बाद जो अनुच्छेद है वह 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नोट में देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो है वह जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।